नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज हम अपने 6th टॉपिक को कवर करेंगे मौर्य काल। जो उसमें 8 प्रश्न पूछे गए हैं अभी 10 सालों में यूपी पीसीएस में। उन 8 प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? इसका आंसर है विम कटफिशेस। और विम कटफिशेस और कुजुल कटफिशेस दोनों यूची जनजाति से संबंधित है। यूची जनजाति जो उत्तरी चाइना का भाग था, उन्होंने जब बाद में आक्रमण किया भारत पे, और उसके बाद फिर इसी कुषाण वंश का कनिष्क है जिसने भारत में बृहद अपने साम्राज्य की स्थापना करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें सूची 1 में है गांधार कला। इसका जो ऑप्शन होगा इसका सी होगा कुषाण वंश, क्योंकि उस कुषाण वंश से रिलेटेड जो कलाएं हैं जैसे गांधार कला, मथुरा कला शैली, अमरावती शैली, ये सभी कुषाण वंश से ही संबंधित हैं। फिर जूनागढ़ विलेख में हमने एक वीडियो शॉर्ट वीडियो बना चुका है कि बताया है जूनागढ़ अभिलेख में कि रुद्रदामन प्रथम ने जूनागढ़ अभिलेख जो है खुदवाया था। तो गांधार कला शैली का 3 हो जाएगा कुषाण वंश, और जूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम। इस जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम ने बताया कि उसने सुदर्शन झील का भी मरम्मत करवाया था। जो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त के मंत्री पुष्यगुप्त ने की थी, और उसकी बाद में मरम्मत शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने किया था। इस दूसरी शताब्दी में इसका मरम्मत कराया गया था। उसके बाद 5वीं सदी में स्कंदगुप्त ने भी, जो गुप्त वंश का चौथा शासक था, 5वां शासक था, उसने भी इसकी मरम्मत करवाई थी। मिलिंद पन्हो जो है वो मिनांडर से संबंधित है, क्योंकि मिलिंद पन्हो एक इंडो ग्रीक राजा है, यानी इंडो ग्रीक भारतीय यूनानी राजा है मिनांडर। उसको राजा मिलिंद भी कहते हैं, तो इसलिए उसको मिलिंद कहते हैं। इसलिए मिलिंद पन्हो उसके नाम से बुक लिखी गई। बुक किसने लिखा? नागसेन ने लिखा। नागसेन एक बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने ये बुक लिखा। मिलिंद पन्हो का मतलब मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद के द्वारा पूछे गए प्रश्न। मिलिंद ने नागसेन जो थे बौद्ध भिक्षु, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उसकी ये किताब है। तक्षशिला लेख है जो ये प्रतीक है, इसका एक ही ऑप्शन बचता है तक्षशिला लेख। अगर किसी को नहीं भी पता तो ये ऑप्शन से कर सकता है। हालांकि 2 ऑप्शन से ही भी ये इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था। हालांकि ये तक्षशिला ताम्रपत्र जो है उसको पाटिका ताम्रपत्र भी कहते हैं। यहाँ इंग्लिश में, हिंदी में इसका ट्रांसलेशन प्रतीक के रूप में किया गया है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? ये हमने एक शॉर्ट के माध्यम से जो हमारी अभिलेख की सीरीज चल रही है, हाथी गुम्फा अभिलेख हमने कवर किया और जूनागढ़ अभिलेख कवर किया। उसमें हाथी गुम्फा में हमने बताया है कि जो कलिंग का शासक था खारवेल, उसने ये हाथी गुम्फा अभिलेख खुदवाया था। उसने गिरनार की पहाड़ियों में बहुत सारे गुफाओं का निर्माण करवाया था। उसी क्रम में एक हाथी गुफा थी, और तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी हमें किस लेख से मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अयोध्या लेख। अयोध्या लेख भी हमने अपने इसके पहले वीडियो में कवर कर चुका है। सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? सातवाहन नरेश प्राकृतिक भाषा के पोषक थे और सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। ये दोनों आंसर सही होंगे। ए और बी इसका दोनों राइट आंसर होगा, क्योंकि आपको बता दें सातवाहन के काल में जो उनके दरबार में हाल नामक शासक हुआ था सातवाहन वंश में, तो उसने हाल ने गाथा सप्तशती लिखी थी, और वो गाथा सप्तशती प्राकृत भाषा में ही लिखी गई थी। तो अगर कोई साहित्य पढ़ा है, उसको किताबों का नाम याद है, वो पता है कि वो किताब किस भाषा में लिखी गई है, तो ये पहला आंसर वो इससे सॉल्व कर सकता था। दूसरा इसमें कूट है, सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। तो आपको बता दें कि ये भी सही है, क्योंकि सातवाहन काल में अजंता की जो गुफाएं हैं, हालांकि अजंता की गुफाओं में 1200 वर्षों का क्रमिक विकास दिखाया गया है। बहुत सारे शासकों ने उसमें चित्र बनवाए हैं। उसमें अभी तक टोटल 30 गुफा खोजी गई हैं, जिसमें से 29 गुफा पूर्ण रूप से चित्रित है, जिसमें चित्रकारी पूर्ण हो चुकी है, और 1 गुफा अपूर्ण है। उनमें से 9वीं और 10वीं गुफा जो सातवाहन वंश का समय काल है, सातवाहन से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 1 और 2 दोनों। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्य के स्तंभ वाले मंच की विशेषता मिलती है? ये थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मतलब कि इसमें आप फैक्ट वाला प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमरावती। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतपतीय कहा गया है? तो इसका भी आंसर इक्ष्वाकु वंश होगा। ये भी फैक्ट है।
अगला प्रश्न है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो सही कालानुक्रम जो भारत पर आक्रमण हुए, सबसे पहले ईरानियों का आक्रमण हुआ है। ईरानी जो पर्शिया, ईरान को पर्शिया भी कहते हैं, तो ईरानियों का आक्रमण हुआ, उसके बाद यूनानी आक्रमण हुआ, फिर यमन आए, शक आए, उनके बाद पार्थियंस, कुषाण और फिर हूण आए। तो इस तरह से इनका जो है आक्रमण का कालक्रम है। तो इसमें है यूनानी, शक और कुषाण। तो ये आपका बी आंसर सही हो जाएगा, यूनानी, शक और कुषाण। अगर कुषाण की जगह पार्थियंस भी दिया होता तो भी सही होता, और अगर हूण दिया होता, कुषाण ना दिया होता तो भी ठीक है, क्योंकि पार्थियंस आए, कुषाण आए और फिर हूण आए। तो ये 8 प्रश्न थे। आपको कैसे लगे बताइए, कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कुछ इसमें सुधार की ज़रूरत है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक यू।